हेलो एवरीवन, आज है 24 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 33 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और आज आखिर के 3 घंटों में कुछ ऐसा हुआ कि शेयर एकदम से एक बड़ी रफ्तार दिखाता नजर आया। 12% से भी ज़्यादा की तेज़ी दिखाई। अगर हम लोअर लेवल से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छी रफ्तार थी और एंड ऑफ द डे 10% के अपर सर्किट पर ये क्लोज हुआ है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 33 रुपये पर ये पहुंच चुका है। पिछले एक महीने में देखा जाए तो एक बड़ी रफ्तार थी, 21 रुपये से बेहतरीन रफ्तार बनी, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लगातार करेक्शन चल रहे थे और बाजार भी कुछ अच्छे मूड में हालांकि नहीं था। लेकिन यहाँ पर आज जैसे ही एक अच्छी रफ्तार आई, तेज़ी बनती हुई नजर आई और काफ़ी अच्छी रफ्तार आई। लेकिन एक दिन की जो तेज़ी है उस पर भरोसा करना कितना सही है, ये अगर आप देखोगे तो इससे पहले भी बीच बीच में एक आध दिन इसने रफ्तार दिखाने की कोशिश करी ज़रूर थी, लेकिन हर बार वहाँ से वो गिरा ही था। लेकिन इस बार की तेज़ी काफ़ी बड़ी है, 10% का अपर सर्किट लगा दिया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। यहाँ पर जो तेज़ी आई थी 21 रुपये, जो बेहतरीन तेज़ी बनी थी, उसकी वजह यही थी कि रिलायंस ने यहाँ पर 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ करे थे और जिसके चलते बहुत बड़ी तेज़ी आई थी। और उस पैसों का जो इस्तेमाल है वो आलोक इंडस्ट्रीज़ करने वाला था अपने कर्जे को चुकाने के लिए। और एक अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि डेट तो है इनके ऊपर और जितना जल्दी ये अपना कर्जा चुका पाएंगे उतना ही जल्दी कंपनी जो लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही है वो प्रॉफिटेबल हो पाएगी। और यहाँ पर आज देखें तो टेक्सटाइल की एक और कंपनी है ट्राइडेंट, यहाँ पर भी बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिली और पिछले एक महीने में इसका भी चार्ट पैटर्न कुछ आलोक जैसा ही था। यहाँ पर एक तेज़ी बनी थी और यहाँ पर भी एक बड़े डिक्लाइन से ये गुजर रहा था, आज जाकर एक अच्छी रफ्तार आई। लेकिन वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ आलोक के बारे में ही कि यहाँ पर एक महीने में तो तेज़ी है, इवन अगर आप एक साल का ग्राफ देखो तो 150% का ग्रोथ है। और देखो, जब भी कोई बड़ी तेज़ी आती है गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है, बड़ी तेज़ी आती है गिरावट के साथ कंसोलिडेट करता है। काफ़ी अच्छी रफ्तार आई तो भाई सब गिरावट तो आनी ही थी और वो देखने को मिली ही सही। अब कल का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पर कि कल यहाँ पर तेज़ी आएगी क्या गिरावट, क्योंकि अगर आप एक महीने का ग्राफ देखो तो बीच बीच में इसने अटेम्प्ट करे थे तेज़ी दिखाने के, लेकिन वहाँ पर ये गिरा था। तो एक दिन की तेज़ी पर भरोसा करना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर 2-3 दिन लगातार भागा तो अच्छी बात है। वॉल्यूम भी अगर आज देखोगे तो अच्छे रहे इसके। आज तकरीबन 5 करोड़ के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और आलोक इंडस्ट्रीज़ की जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि भाई रिलायंस का बैकबोन है इनके पास। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 13% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ यहाँ से। होल्ड करने के बाद यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहे। देखो, लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका बुरा नहीं लगता है। रीज़न ये है कि रिलायंस ने इनको कमिट करा है 7,000 करोड़ रुपए, जिनमें से पहला जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो 3,300 करोड़ रुपए के आसपास का है, जिसका इस्तेमाल आलोक इंडस्ट्रीज़ करने वाला है अपने डेट को चुकाने के लिए, अपने कर्जे को चुकाने के लिए। और जहाँ तक इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि एक बड़ी रफ्तार ज़रूर आई थी इनके रेवेन्यू में, लेकिन पिछले कुछ क्वार्टरों से वो रेवेन्यू घटते हुए नज़र आए। इवन अभी लास्ट दिसंबर क्वार्टर के भी कुछ अच्छे नतीजे नहीं थे, काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स मैं कहूँगा इसको। 1,255 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे और लगातार इनके रेवेन्यू में गिरावट आ रही है। और प्रॉफिट तो है ही नहीं, कंपनी लगातार लॉस में ही है। अभी लास्ट क्वार्टर में ही फिर से ही इसने लॉस दिखाया ज़रूर है, लेकिन जो पैसा इनको मिलने वाला है रिलायंस के ज़रिए कहीं ना कहीं, जिसका इस्तेमाल अगर ये आने वाले टाइम में अपने डेट को चुकाने में करेंगे तो कहीं ना कहीं जो लॉस रिपोर्ट हो रहे हैं शायद वो कम होते नज़र आएंगे और उसके बाद एक्सपांशन की तरफ भी कंपनी जा सकती है। यहाँ पर वैल्यूएशन अगर आप देखो तो वो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो पी रेशो आपको नेगेटिव में ही देखने को मिलेगा। कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। एनालिस्ट जनरली इसको अवॉइड कर दे ऐसी कंपनियों को। और जहाँ तक होल्डिंग को लेकर बात करी जाए तो प्रमोटर की 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। 40% का स्टेक यहाँ पर रिलायंस के पास है और जो 35% का जो स्टेक है वो जेएम फाइनेंशियल्स के पास है, वो भी रिलायंस का ही मान के चलो आप यहाँ पर। और जहाँ तक म्यूचुअल फंड्स देखें तो थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे हैं, 0.02% से बढ़कर 0.05 पर आए हैं। डोमेस्टिक वाले पहले भी 0.32 पर थे, आज भी उतने ही हैं। एफआईल्स ने भी खरीदारी करी है, 2.16% से बढ़ाकर 2.24 पर आए हैं। तो देखा जाए तो प्रमोटर जहां थे वहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है
और एफआईएल्स ने भी खरीदारी करी है। डोमेस्टिक वाले जहां थे वहीं पर है। रिटेल और अदर ने थोड़ी सी बिकवाली करी, 22.50 से घटकर 22.39 पर है। अब जाहिर सी बात है, म्यूचुअल फंड और एफआईएल्स ने जब खरीदारी करी है तो किसी न किसी ने तो बेचा ही होगा, और वो अदर पार्टीज और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बिकवाली आई है। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा इस कंपनी में कि दिसंबर के तो चलो अच्छे पैटर्न नज़र आए हैं, लेकिन मार्च के कैसे आएंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे तो तेज़ी जो आप यहाँ पर देख रहे हो, बेहतरीन तेज़ी जो आप देख रहे हो, वो 1 जनवरी से आई है। 1 जनवरी से 21 रुपये से एक बड़ा मूव इसने दिखाया और बाद में डिक्लाइन भी है, वापस से तेज़ी दिखाने की कोशिश कर रहा है। देखो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास आलोक का शेयर है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि खबरों का जो बाजार है वो थोड़ा बहुत यहाँ पर गर्म रहेगा, और जब पैसा इनको मिल रहा है आलोक को रिलायंस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं उसका जो इम्पैक्ट है वो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखना चाहिए। इनके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आने वाले अगले कुछ क्वार्टरों में अगर वो बेहतर होते नजर आए, धीरे धीरे एटलीस्ट मैं मानता हूँ कि इनका जो लॉस आ रहा है इतना सारा, वो थोड़ा बहुत रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाए पहले, बाद में इनके जो रेवेन्यू है वहाँ पर एक इंक्रीज हमें देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो चीज़ें मैं मानता हूँ कि इनके लिए बेहतर हो सकती है। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है वो भी टेक्सटाइल सेक्टर को पुश कर रही है इंसेंटिव वगैरह देकर। हालांकि आलोक को अभी भी वो नहीं मिल रहा है, हालांकि ट्राइडेंट को मिल रहा है, आलोक को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले टाइम में अगर आलोक इंडस्ट्रीज अपने कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो भी उन इंसेंटिव वगैरह के लिए एलिजिबल भी हो जाएंगे, जो कि इनके लिए बेहतर चीज़ होगी लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और यही वजह है कि चीज़ें बेहतर हो सकती है। लेकिन हाँ, एक खतरा भी है इस कंपनी के ऊपर, और वो खतरा ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज कंपनी दिवालिया हो चुकी थी, जहाँ से मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इसको अक्वायर किया था काफ़ी सस्ते दाम पर, और तब इनके ऊपर रूल ये था कि वो इसको कुछ टाइम के लिए डेलिस्ट नहीं करवा सकते। लेकिन जब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा तब इस कंपनी को डीलिस्ट करवाना है कि नहीं करवाना है, उसका पूरा अधिकार रिलायंस के पास होगा। तो वो एक शॉर्ट टर्म में इनके लिए थोड़ा बहुत हर्डल बन सकता है कि जब मतलब रिलायंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहेगी इनके साथ लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और यही वजह है कि मैं यही कहूँगा कि हालांकि अभी तो उसके बारे में कोई चर्चा करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब वो होगा हमें ऑलरेडी एडवांस में उसके बारे में पता चल ही जाएगा। और यही वजह है कि अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा आलोक को लेकर कि खरीदा है तो बने रहिए, ठीक है। एक बड़ी तेज़ी देखी, अब थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी हमने देखा, यहाँ से अटेम्प्ट करा ज़रूर है। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात आती है, मुझे लगता है कि अगर ये 30 रुपये के नीचे जाता है तो वहाँ से बाय ऑन डिप्स की शुरुआत हो सकती है। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बाय ऑन डिप्स, मतलब यह है कि किसी भी एक लेवल पर गलती से भी बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाना। यहाँ पर आपको हर 15 या 20% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए, और उन्हीं लोगों को जो यहाँ पर रिस्क को समझते हैं, क्योंकि ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है। डेफिनेटली ये सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है। न्यूज़ के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, और यही वजह है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स का आप खेल सकते हो, लेकिन वही लोग जो रिस्क लेना जानते हैं, सेफ इन्वेस्टमेंट वालों के लिए आलोक नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपल मेरा ओपिनियन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।